हमने ये नहीं देखा कि सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको शायद उतना सम्मान नहीं दिया जितना उनको मिलना चाहिए था। जब जब वो हारते हैं वहाँ वहाँ हमारी धांधली हो जाती है। अगर जहाँ वो मान लो बिहार में आज जीत जाते तो वो सब कुछ हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या उस धांधली का कोई प्रमाण दे पाए आज तक? उत्तर प्रदेश आतंकवाद का ठिकाना बनता जा रहा है। आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये घटना तो उन्होंने कर दी, लेकिन उनके पीछे जो भी लोग हैं उनको अंजाम बहुत कड़ा भुगतना पड़ेगा। नीचे जड़ तक खोद कर निकाल लाएंगे और हमारी सरकार उसमें बहुत कठोर कार्रवाई करने जा रही है। ये आप देखो, नया ऑपरेशन की तैयारी देखो अब सरकार ने तय किया है, कुछ न कुछ जांच चल रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नंबर 1 विधानसभा बेहट क्षेत्र में पद यात्रा निकाली गई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं आज जो जयंती के उपलक्ष्य में जो यात्रा निकाली? देखिए, आज बहुत उत्साह है। यहाँ के इस विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही आलीशान यहाँ कार्यक्रम किया है। साथ के साथ उनको शुभकामनाएं देता हूँ जो बिहार में आज जनता ने एक ऐसा निर्णय किया है कि बिल्कुल एनडीए के और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में आज भी जनता ने जिस प्रकार का निर्णय लिया है उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय है कि हम इस देश के महापुरुषों ने जो इस देश को बनाने में जिनकी भी भूमिका रही है उनको लगातार सम्मान देते रहे। हमने ये नहीं देखा कि सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको शायद उतना सम्मान नहीं दिया जितना उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि वहां तो एक ही परिवार को सम्मान मिलता है, एक ही परिवार के लोगों को भारत रत्न मिलता है। ये तो काम करने वाले और देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पहनाने वाले ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको आज हमने सम्मान के साथ 150 साल पर पूरे देश में हर विधानसभा में इस प्रकार की यात्राएं हम निकाल रहे हैं। और निश्चित रूप से इस देश की आने वाली पीढ़ी को ये बता रहे हैं कि देखो, सरदार पटेल ने आज जो ये स्वरूप इस देश का बना है वो सरदार पटेल की वजह से बना है। इसलिए सरदार पटेल को वो सम्मान इस देश के युवा को देना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि उसने आजादी की लड़ाई से लेकर के और इस देश को एक एकत्र करने का जो काम किया है, अखंड बनाने का जो काम किया है, वो एक बड़ा काम है। इसलिए आज उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर पैदल यात्रा कर रही है। यही बिहार चुनाव की बात करते तो विपक्ष है जो मतदान में धांधली का आरोप लगा रहा है। किस तरह? देखो, ये कोई नई बात नहीं है मित्र। जब जब वो हारते हैं वहाँ वहाँ हमारी धांधली हो जाती है। अगर जहाँ वो मान लो बिहार में आज जीत जाते तो वो सब कुछ हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या उस धांधली का कोई प्रमाण दे पाए आज तक? हर बार उन्होंने कहा है कि ये ईवीएम हरियाणा में हैक हो गई, ईवीएम राजस्थान में हैक हो गई। कभी कुछ उन्होंने टेस्टिंग भी कराई है कि कभी उनको गड़बड़ी मिली, लेकिन नहीं, वो जब हारते हैं तब कुछ ना कुछ गड़बड़ी बताते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद का ठिकाना बनता जा रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लगातार एक बड़ी घटना ऐसी देश में हुई है, लेकिन निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये घटना तो उन्होंने कर दी, लेकिन उनके पीछे जो भी लोग हैं उनको अंजाम बहुत कड़ा भुगतना पड़ेगा। ये वो ध्यान रखें। ये अब वो देश बदल गया है, वो देश नहीं है अब कि यहाँ आतंकवादी घटना करके वो बच जाएंगे। नीचे जड़ तक खोद कर निकाल लाएंगे हम लोग। अक्सर सहारनपुर में सबसे ज्यादा देखा जाए, जब भी कोई घटना होती है सहारनपुर का कनेक्शन जरूर निकलता है। सहारनपुर में आके पनाह ले लेते हैं हम लोग। किस तरह से देखते हैं? देखिए, सहारनपुर भी उत्तर प्रदेश में ही है। अब इलाज होगा ठीक से, बहुत बढ़िया इलाज होगा, आप चिंता मत करिए। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने का जो हमारा संकल्प है उसको कहीं पनपने नहीं देंगे, ये निश्चित है। और हमारी सरकार उसमें बहुत कठोर कार्रवाई करने जा रही है। ये आप देखिए, अब तक अनपढ़ और मुल्ला मौलवी ही इस पेशे से में कहीं ना कहीं शामिल होते देखे जाते थे। हम भी एमबीबीएस दुर्भाग्य है इस देश के, यही दुर्भाग्य है कि अब आप किस पर विश्वास करेंगे? आप शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा, और इससे ज्यादा शिक्षा क्या होगी? एमबीबीएस एमडी लोग ऐसे कामों में, ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्या करना चाहते हैं वो लोग, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ठीक है, उन्होंने गलत किया है तो अंजाम तक जाएंगे और वो भुगतेंगे, जो उसके पीछे भी हैं वो भी भुगतेंगे। कोई नया ऑपरेशन की तैयारी? देखो, अब सरकार ने तय किया है, कुछ ना कुछ जांच चल रही है और आप देख रहे हैं कार्रवाई बहुत सख्त हो रही है, वो सख्ती होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। देखिए ये थे हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष जी। और अब जो बिहार में चुनाव हुआ है तो उसमें जो विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया है तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि जहां कांग्रेस जीतती है तो वहां सही मतदान होता है, अगर जहां हार जाती है तो वहां पर इस तरह के आरोप लगाना उसकी नीति और उसकी आदत बन चुकी है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हम कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।